हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग बिहार करंट अफेयर सीरीज़ के अंतर्गत जुलाई 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। इस सीरीज़ में अगस्त 2021 से फरवरी 2022 तक का वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और उन सभी वीडियोज़ का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ये वीडियो आपके आने वाले 67वीं बीपीएससी, सीडीपीओ और बिहार के अन्य एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी को और बेहतर बनाइएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। तो सबसे पहला है, बौद्ध सर्किट के तहत प्रस्तावित हाईवे को मंजूरी। बौद्ध सर्किट के तहत प्रस्तावित हाईवे पटना से सोनपुर और गंडक नदी के पूर्वी किनारे लालगंज से वैशाली तथा केसरिया से नेपाल बॉर्डर तक। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। और बौद्ध सर्किट का निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत किया जा रहा है, तो ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, मेरी यादें पुस्तक का लोकार्पण। राज्यपाल फागू चौहान द्वारा लेखक डॉक्टर विनय कारक और रचना श्रेणी डॉक्टर विनय कारक की आत्मकथा। नेक्स्ट है, 1.5 करोड़ टीके लगाने वाला बिहार 8वां राज्य। बिहार 24 जून को विगत 24 घंटे में 2.13 लाख लोगों को टीकाकरण कर 1.5 करोड़ के आंकड़ा को पार कर गया है। इसी के साथ बिहार 1.5 करोड़ टीके लगाने वाला देश का 8वां राज्य बन गया है। बिहार की कुल आबादी में टीकाकरण तो ये 12.75%। नेक्स्ट है, बिहार में तैरता बिजली घर। तैरता बिजली घर का निर्माण सुपौल और दरभंगा में। इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। उत्पादन क्षमता लगभग 2 मेगावाट। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत तैरता बिजली घर का निर्माण। दरभंगा तैरता बिजली घर बिहार का पहला 1 मेगावाट 1.6 मेगावाट से अधिक का फ्लोटिंग सोलर प्लांट है। ठीक है, और फ्लोटिंग सोलर प्लांट भूमि आधारित सौर संयंत्रों के लिए एक ऐसा विकल्प जिसमें जल निकायों की सतह पर फोटोवोल्टेइक पैनलों की तैनाती की जाती है। नेक्स्ट है, बाल हृदय योजना में संशोधन। इलाज हेतु बच्चे के साथ जाने वाले तीमारदार को मिलने वाले परिवहन भत्ता को 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ 2 अभिभावकों को जाने की अनुमति। बाल हृदय योजना 7 निश्चय 2 के तहत आरंभ। याद रखेंगे इसको, बाल हृदय योजना 7 निश्चय 2 के तहत आरंभ किया गया है, और इसके अंतर्गत हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों को सरकार की ओर से मुफ्त इलाज का प्रावधान, और इस योजना का आरंभ अप्रैल 2021 से किया गया था। अगला है, टीकाकरण अभियान गीत लॉन्च। कर दिखाएगा बिहार, कोरोना का टीका लगवाएगा बिहार। तो गीत का ये नाम है, और गीत की लॉन्चिंग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा। कोरोना जांच का लक्ष्य प्रतिदिन 1.5 लाख, और इसके अंतर्गत जो प्राप्ति हुई है वो प्रतिदिन 1.4 लाख हुई है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। गाना के जो बोल हैं वो याद रखेंगे। नेक्स्ट है, बिहार का नया पाथवे। कार्बन उत्सर्जन कम करने हेतु बिहार को नए पाथवे पर चलने की रणनीति। इसके साथ ही बिहार देश का पहला पाथवे बनाने वाला राज्य बन जाएगा। इम्पॉर्टेंट है। नया पाथवे प्रोजेक्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोजेक्ट और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की संयुक्त प्रोजेक्ट पूरा होने की अवधि 2040 तक। रणनीति प्रोजेक्ट के तहत कार्बन उत्सर्जन को कम करने के साथ उसके अवशोषण के उपाय किए जाएंगे। कार्बन पाथवे एक ऐसा क्षेत्र जहां कार्बन के उत्सर्जन एवं अवशोषण में संतुलन बना रहे, तो ये ध्यान में रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, पालकालीन मूर्ति। नवादा के कौआकोल प्रखंड में एक काले पत्थर की पुरुष आकृति की मूर्ति मिली। काल अवधि 12वीं से 13वीं सदी के पाल काल से संबंधित। एक अनुमान के मुताबिक बौद्ध देवता जंभल की मूर्ति। काला पत्थर निर्मित 20 किलो वजनी 1.5 फीट की मूर्ति
और मूर्ति के निचले भाग पर मूर्ति वाले देवता का लिखित नाम। ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला है टीकाकरण मामले में पटना 10 शहरों में शामिल। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आरंभ टीकाकरण अभियान में पटना टॉप 10 शहरों में शामिल। पटना का रैंक 10वां। यह उपलब्धि हासिल करने वाला बिहार का एकमात्र शहर। टॉप 10 में शामिल शहर मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपुर, कोलकाता, 24 नॉर्थ परगना, इंदौर आदि। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। आरंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा। आरंभ तिथि 18 जून 2021, जिसका उद्देश्य बिहार में बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार और स्टार्टअप के लिए बढ़ावा देना। योजना के तहत नया उद्यम लगाने के लिए कुल 10 लाख रुपए तक की मदद का प्रावधान। 10 लाख रुपए में से नए उद्यम के लिए 5 लाख अनुदान और शेष बिना ब्याज का कर्ज होगा और 1% ब्याज के साथ 84 किस्तों में ऋण अदायगी। ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की प्रधान सचिव पद पर नियुक्त, IAS अधिकारी तथा आंध्र प्रदेश की मूल निवासी। अगला है नल जल योजना के अनुरक्षक। बिहार कैबिनेट की बैठक में नल जल योजना के दीर्घकालीन अनुरक्षक की घोषणा की गई। वार्ड सदस्य हर घर नल का योजना के अनुरक्षक, रखरखाव देखने वाले। तो हर घर नल का जल योजना के अनुरक्षक वार्ड सदस्य होंगे और वार्ड सदस्य की जगह अन्य अनुरक्षक वार्ड सचिव होंगे। मानदेय 2000 प्रति माह। अनुरक्षक की घोषणा नल जल योजना के दीर्घकालीन अनुरक्षक नीति के तहत। अब अगला देखते हैं टॉप 20 आकांक्षी जिला रैंकिंग में बिहार। टॉप 20 आकांक्षी जिला रैंकिंग जारी करने वाला संस्थान नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। टॉप 20 रैंकिंग में बिहार 3 जिले शामिल और वो 3 जिले हैं मुजफ्फरपुर को 13वां स्थान, अररिया को 15वां स्थान और औरंगाबाद को 16वां स्थान मिला है। इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। और टॉप 20 आकांक्षी जिले में शीर्ष स्थान रांची जो कि झारखंड में है, दूसरा स्थान चंदौली उत्तर प्रदेश और आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत जनवरी 2018 से हुई थी। अगला है इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टैंड। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा शहर के 10 स्थलों पर इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टैंड का निर्माण शहरी यातायात को बेहतर बनाने तथा दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु इसका निर्माण किया गया है और निर्माण अवधि अगस्त 2021 तक। इम्पॉर्टेंट है, ये भी इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टैंड पटना में निर्मित होगा। अगला है मोहम्मद खालिद। कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने पर बिहार के निवासी मोहम्मद खालिद पर 3 साल की जेल और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। सज़ा सुनाने वाला देश बहरीन। नेक्स्ट है आशीर्वाद यात्रा। चिराग पासवान द्वारा अपने पिता रामविलास पासवान की जयंती पर निकाली जाने वाली यात्रा। आरंभ तिथि 5 जुलाई 2021, डेट याद रखेंगे। यात्रा का आरंभ स्थल हाजीपुर बिहार। रामविलास पासवान पूर्व केंद्रीय मंत्री जिन्हें जनवरी 2021 में पद्म भूषण सम्मान, जो कि तीसरा सर्वोच्च सम्मान है, से सम्मानित किया गया था। अगला है बिना पहचान पत्र वालों की पहचान और टीकाकरण। बिहार सरकार ने बिना पहचान पत्र वालों की पहचान और टीकाकरण की जिम्मेदारी जिलों के टास्क फोर्स को सौंपी। राज्य में 1 जुलाई से आरंभ महाटीकाकरण अभियान की पूर्ति हेतु और टीकाकरण अभियान का लक्ष्य 1 माह में 1 करोड़ लोगों का टीकाकरण। नेक्स्ट है मिशन 6 माह 6 करोड़ टीका का शुभारंभ। मिशन का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा। आरंभ तिथि 21 जून 2021 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को। तो ये याद रखेंगे, 6 माह 6 करोड़ टीका का शुभारंभ 21 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन किया गया था। कोरोना वायरस संक्रमण से जंग वैक्सीन के संग मुहिम को ऐतिहासिक बनाना और इसका उद्देश्य कोरोना महामारी को दूर करने के लिए 100% टीकाकरण करना। अगला है बिहार सदन का उद्घाटन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा वर्चुअल रूप से उद्घाटन। उद्घाटन स्थल नई दिल्ली। आधारशिला 2 मई 2018 को। बिहार सदन का भवन 10 मंजिला। लागत लगभग 78 करोड़ रुपए और क्षेत्र करीब
2 एकड़। विभिन्न सरकारी गैर सरकारी कार्य एवं चिकित्सा हेतु बिहार से दिल्ली जाने वाले निवासियों की सुविधा हेतु। नेक्स्ट है सरकारी पदों में महिला सशक्तिकरण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सरकारी पदों में आरक्षण का प्रावधान। आरक्षण 35%। सरकारी पद एसडीओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी, जिसका उद्देश्य है राज्य प्रशासन में महिलाओं की अधिक भागीदारी व सशक्तिकरण। नेक्स्ट है सरकारी भवनों के निर्माण में फ्लाई ऐश का उपयोग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सरकारी भवनों के निर्माण में फ्लाई ऐश का उपयोग करने का निर्देश। भूमि और पर्यावरण हितैषी फ्लाई ऐश ईंटें, कोयले की राख, महीन बालू, सीमेंट और पानी के मिश्रण से तैयार ईंट और फ्लाई ऐश एक बारीक पाउडर है जो तापीय बिजली संयंत्रों में कोयले के दहन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है तूफान से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई का मुआवजा। तूफान का नाम यास। प्रावधान राज्य सरकार द्वारा 16 जिलों के 141 प्रखंड के किसानों को मुआवजे की धनराशि लगभग 100 करोड़ रुपया। फसल बर्बादी का अनुमान लगभग 73,085.77 हेक्टेयर भूभाग पर लगी फसल बर्बाद। आपदा प्रबंधन के प्रावधान के अनुसार मुआवजे की धनराशि असिंचित खेतों की फसल नष्ट होने पर किसानों को प्राप्त मुआवजा 7800 रुपये प्रति हेक्टेयर और सिंचित खेत की फसल नष्ट होने पर किसानों को प्राप्त मुआवजा 13,500 रुपये प्रति हेक्टेयर। वार्षिक फसल नष्ट होने पर किसानों को प्राप्त मुआवजा 18,000 रुपये प्रति हेक्टेयर। याद रखेंगे इसको। अगला है ई संजीवनी कोर्स आरंभ करने वाला संस्थान भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स पटना। इसका उद्देश्य कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के पहले, इसके दौरान तथा बाद में खुद और दूसरों को सुरक्षित रखने के लिए तैयार करना। सर्टिफिकेट के लिए अनिवार्य अंक 80%। कोर्स 4 घंटे का ऑनलाइन कोर्स। याद रखेंगे ई संजीवनी कोर्स। नेक्स्ट है पशुपति पारस नियुक्ति। लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष। पार्टी के 5 सदस्यों का समर्थन प्राप्त। राजनीतिक परिचय अलौली से 5 बार विधायक। बिहार सरकार में पशु और मछली संसाधन विभाग के मंत्री के रूप में कार्य किया और हाजीपुर से 2019 का संसदीय चुनाव जीता। नेक्स्ट है खेल विश्वविद्यालय। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा खेल विश्वविद्यालय में नामांकन में लड़कियों के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने की घोषणा, जिसका उद्देश्य खेल के प्रति छात्राओं को आकर्षित व प्रोत्साहित करना। खेल विश्वविद्यालय स्थापना हेतु बिहार सदन में प्रस्तावित विधेयक। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण राजगीर। खेल अकादमी का निर्माण राजगीर। अगला है मॉनिटरिंग लैब की स्थापना। संस्थापक बिहार पुलिस, जिसका उद्देश्य इंटरनेट मीडिया पर नज़र रखना और इसकी निगरानी आतंकवादी निरोधी दस्ता की देखरेख में होगा और इससे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब जैसे इंटरनेट मीडिया की मदद से चल रही आतंकवादी गतिविधियों पर नज़र रखी जाएगी। नालंदा खुला विश्वविद्यालय। राज्य सरकार द्वारा नालंदा खुला विश्वविद्यालय को पटना बिस्कोमान भवन से नालंदा में स्थानांतरित करने की घोषणा। स्थानांतरण का वर्ष 2022 में। स्थानांतरण स्थल विश्व धरोहर नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय के भग्नावशेष के पास। नेक्स्ट है बाढ़ से बचाव हेतु मोबाइल क्लिनिक। राज्य में बाढ़ की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा नामों पर मोबाइल क्लिनिक की स्थापना, जिसका उद्देश्य बाढ़ग्रस्त आबादी को समय पर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है चिराग पासवान। लोजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से मुक्त करार। नया राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज भानसी, पशुपति कुमार पारस, लोजपा के सभी 5 सदस्यों का समर्थन। अगला है जर्दालू आम। हाल ही में 1000 किलोग्राम जर्दालू आम का निर्यात भागलपुर से लंदन किया गया। निर्यातक इन्वेस्ट इंडिया और एपिडा। जर्दालू आम का मुख्य क्षेत्र भागलपुर,
लंदन निर्यात होने वाला अन्य बिहारी फल शाही लीची। अगला है प्रकाश पुंज। क्या है प्रकाश पुंज? पटना सिटी स्थित गुरु स्थल को प्रकाश पुंज के नाम से पर्यटन केंद्र के रूप में पर्यटन विभाग की योजना। प्रकाश पुंज की स्थापना पटना सिटी पटना, और इसमें सिखों के सभी 10 गुरुओं के जीवन चरित्र से जुड़े प्रसंगों का ऑडियो, वीडियो, विजुअल, पेंटिंग, ग्राफिक आदि के जरिए पर्यटकों को और श्रद्धालुओं के लिए चित्रण करना। सिख धर्म के 5 प्रसिद्ध तख्त गुरुद्वारा से संबंधित जानकारियों का चित्रण। इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। अगला है डगमारा जल विद्युत परियोजना पर हस्ताक्षर। हस्ताक्षर करने वाला संगठन बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन तथा NHPC लिमिटेड, केंद्र सरकार का प्रतिष्ठान। जल विद्युत उत्पादन की क्षमता 130.1 मेगावाट, निवेश की धनराशि 2500 करोड़ रुपया और परियोजना का लाभ पर्याप्त विद्युत आपूर्ति के साथ साथ पर्यटन, कृषि एवं मत्स्य पालन का लाभ। तो इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जून 2021 माह के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।